हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जस के तस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखा होगा। आज एक कमेंट्स जो वाकई में मेरे दिल को छू गया और मुझे वो कमेंट इसलिए पसंद नहीं आया कि वो मेरे लिए कहा, बल्कि इसलिए पसंद आया कि जो थिंकिंग है, जिसने मुझे कमेंट किया, जो उसकी थिंकिंग है काफ़ी सुलझी हुई और अच्छी विचारधारा है। तो यहाँ पर बिहान 2.0 करके मेरे पास कमेंट आया। मैं नहीं जानती हूँ कि वो बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सफल लोगों से ज़्यादा असफल लोगों से हमें सीख मिलती है और वो हमें बताते हैं कि यदि हम असफल हुए तो मेरी कमियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। तो कम से कम जो सफल होना चाहते हैं वो लोग वो कमियाँ ना करें। तो हमें असफल लोगों से ज़्यादा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि असफल जहाँ हमने सुना वहाँ हम सबसे पहले नेगेटिव हो जाते हैं और ये सोचते हैं ये तो खुद ही असफल है, ये क्या कर पाएगा या कर पाएगी अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर 1-2 बार असफल होना, 2 बार 3 बार 10 बार असफल होना, हम पूरी तरह समझ लेते हैं कि अब इसके बस का कुछ भी नहीं और इससे अब कुछ भी नहीं हो पाएगा और हम उसके अंदर इतनी नकारात्मकता भर देते हैं कि वो कुछ करना भी चाहेगा तो भी वो नहीं कर पाएगा। ये विशेषता है हमारे भारतीय समाज की और हमारे आसपास माहौल की, चाहे वो घर हो, परिवार हो, मोहल्ला हो, पड़ोस हो, जो भी हो। नकारात्मकता आपको देने के लिए यहाँ हज़ारों लोग तैयार हैं बजाय आपको सकारात्मक करने के। तो यहाँ पे उनका कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बात सच है कि सफल लोग तो हमें बताते ही हैं रास्ते कि आपको ये करना है। असफल लोग आपको ये बताएंगे कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। यदि आप उन गलतियों से बच जाएंगे तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मेहनत कर रहा है, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रियल ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो, यदि आपको असफलताओं से सीख मिलती है, हम स्वयं ही हैं, यदि हमने असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ये जो मेरी असफलताओं के पीछे कारण रहे मैं उनको बताऊं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को दोहराए नहीं, एटलीस्ट वो अपने अनुभव से करे और सीखे और उसे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा रास्ता सही है, कि मैं कौन सी गलतियां ना करूं। उसके लिए हमें उसका मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। हम यदि असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी होती है और उन्हीं असफलताओं से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी विहान जी का कि आपने काफ़ी अच्छी आपकी थिंकिंग और काफ़ी अच्छी आपकी जो बात कहने का तरीका है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पर आज बात तो मैं यही करूँगी कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कहें या ये कहें कि समय कम है हमारे पास, तैयारी भरपूर करनी है। तो यहाँ पर कि तैयारी का तरीका क्या हो, कैसे हमें तैयारी करनी है, क्योंकि मैं खुद इसकी भागीदारी हूँ और मैं जितने भी मेरे अपने अनुभव होते हैं एग्ज़ाम के वो सभी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैंने कमियां की हैं, क्या क्या मेरी गलतियां रही हैं जिसलिए आज मैं कहीं ना कहीं असफल होती आई हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं हमेशा असफल ही रहूँगी। अब बात आ गई है तो मैं बता ही देती हूँ कि मेरा जूनियर सुपरटेंडेंट मैं कई बार बोल चुकी हूँ, वो मेरा क्वालिफाई है। तो इसका मतलब ये कि मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई किया है। इसका मतलब ये कि मैं और मेहनत और प्रयास करूँगी तो एक दिन और अच्छे से सफल हो जाऊँगी। सफल होने का मतलब कि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी ही होगी। तो बस प्रयास है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। पूरी मेहनत शिद्दत करनी है, अपना 100% देने का प्रयास करना है, बाद बाकी ईश्वर के हाथ में कि जो होगा अच्छा ही होगा। तो मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ, परेशान भी नहीं होती हूँ। कारण ये है क्योंकि हमें केवल मेहनत और प्रयास करने का अधिकार है, परेशान और सोचने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप सभी भी अपनी पढ़ाई को अपना दायित्व, अपना जो कहते हैं महत्वपूर्ण कार्य समझकर करिए। होगा कि नहीं होगा हम अब ईश्वर पर छोड़ देंगे। केवल हमारा प्रयास और हमारी जो उम्मीद है वो हमें कायम रखनी है, सकारात्मकता अपने पास रखनी है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक रहिए। आपका काम बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, पर सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। और पढ़ाई की बात कहूँ तो अब जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, नए छात्र हैं, तो अपना सबसे पहले चीज़ों को देखिए आसपास कैसा माहौल है, क्या है। अच्छा माहौल है तो और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए और ख़ुद भी अच्छे माहौल में ही रहिए ताकि पॉजिटिव थिंकिंग आती है। यदि कहते हैं ना हम
कि जो हमारे पास अच्छे लोग होते हैं तो अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी थिंकिंग आती है, अच्छा हमारा दिमाग रहता है। तो यहाँ पर तैयारी कोई भी कर रहे हो आप, हमेशा सकारात्मक रहिए और तैयारी करते समय ये मत सोचिए होगा कि नहीं होगा, अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। होना ना होना बात की इच्छा है। और फिर कई लोग मेरी वीडियोस देख के ये कहते हैं कि आपने क्या किया अभी तक, तो मैं बता दूं, हालांकि अगर मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं तो मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पछतावा भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास और शिद्दत पूरी है कि मुझे भी गवर्नमेंट नौकरी का क्या कहते हैं फ़ायदा लेना है, या कहूँ मैं कि उसका देखना है होती कैसी है गवर्नमेंट नौकरी, कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद लोगों का नज़रिया बदलता कैसे है। मैंने ये चीज़ सुना है कि गवर्नमेंट जॉब लगते ही लोग बदल जाते, लोगों का नज़रिया बदल जाता है, तो मुझे वो चीज़ देखनी है। हालांकि अभी मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, हालांकि वर्कलोड तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो और निखरेंगे। बस यही सोचकर अभी मेहनत कर रही हूँ, बजाय बैठने के कि हम यदि चलते रहेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे तो हम क्या होंगे, अच्छे से और ज़्यादा हम घिस जाएंगे, घिस कर हम चमक जाएंगे। क्योंकि अभी पढ़ाना भी मेरे लिए एक अच्छा उद्देश्य ये है कि मेरी पढ़ाई का टच मेरे साथ बराबर है। एटलीस्ट मैं CBSE में पढ़ा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो मेरी CBSE किताबों से है, तो काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। CBSE की UP बोर्ड तो मैं 4 साल पढ़ा चुकी हूँ सरकारी स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर के तौर पे, तो मेरा वो भी अनुभव है और मेरा CBSE बुक्स का भी 12th तक की PGT लेवल का अनुभव है। तो यहाँ पर बस प्रयास ये है कि मुझे भी एक बार देखना है कि गवर्नमेंट जॉब लेके कैसा फील होता है, वो फील लेना है। तो यहाँ पे उसी के लिए मैं भी शिद्दत के साथ मेहनत कर रही हूँ, आप भी करिएगा और आप भी कोई ना कोई ऐसा काम अवश्य करिएगा जिसमें आप व्यस्त रहें और पढ़ाई के लिए भी आप पर्याप्त समय दे पाएँ। आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि अपनी सोच को अच्छा बनाइए, सकारात्मक सोचिए और सभी के लिए अच्छा सोचिए। और जब आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए स्वयं ईश्वर अच्छा करेगा ही करेगा। इसी के साथ वाणी को विराम दूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।